हेलो स्टूडेंट, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। बहुत दिनों से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेगर पे एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं मेगर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज बात करेंगे मेगर के बारे में, है ना। तो मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस और हायर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, जिसकी वैल्यू मेगा ओम में होती है। इस कारण से ही इसको मेगर कहा जाता है। हाँ जी, इस इंस्ट्रूमेंट को ही मेगर कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को मेगर कहते हैं। वैसे तो मेगर दो टाइप के होते हैं। एक तो अपना जो मैनुअल टाइप का मेगर होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस 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 टाइप के मेगर को मैनुअल टाइप का मेगर कहते हैं। और दूसरा होता है डिजिटल, है ना। डिजिटल टाइप का मेगर भी रहता है जिसकी जो मतलब एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी होती है ना। क्योंकि आपको जो मेगर दिखाई दे रहा है वो मैनुअल टाइप का है। मैनुअल टाइप का रहता है, मैकेनिकल टाइप का रहता है ना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें दो टर्मिनल रहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्मिनल जो रहता है ये आपका अर्थ रहता है। इस पे आपको दिखाई दे रहा है अर्थ, जो कि ब्लैक कलर से इसको डिनोट करते हैं। और दूसरा रहता है लाइन, है ना, जो कि रेड कलर से डिनोट करते हैं। मैंने वायर भी लगा के रखी है, एक पे रेड कलर लगाया हुआ है और एक पे ब्लैक कलर लगाया हुआ है। और इसको ओम मीटर बोलते हैं, है ना। ओम मीटर बोलते हैं, जिसकी रेंज किस में रहती है, मेगा ओम में रहती है। क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। वैसे तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस में मेजर किया जाता है। इसमें आप अगर यदि बाहर से देखें तो सबसे पहले आपको एक इस टाइप का हैंडल दिखाई देता है। ये इसके अंदर क्या रहता है, ये एक्चुअली हैंड ऑपरेटेड डीसी जनरेटर है, जो कि डीसी करंट जनरेट करता है। और इस इसकी वैल्यू कितनी रहती है, डीसी वोल्टेज जनरेट करता है, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। इस इसकी जो वैल्यू रहती है वो कम से कम कितना जनरेट करता है, 1000 वोल्ट जनरेट करता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, आप अब बच्चों आप पूछोगे यदि ये 1000 वोल्ट जनरेट करता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होगा। यदि कोई इसको छू लेगा तो उसको तो बिल्कुल उसका तो मतलब जान ही चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मतलब जो इसकी कॉइल रहती है, करंट कॉइल रहती है, वो क्या पतले तारों की बनी रहती है, बहुत पतले तारों की बनी रहती है। इस कारण से मतलब वोल्टेज तो ज्यादा रहता है पर करंट कम रहता है। इसलिए इसको अगर टच हो भी जाए तो नॉर्मल हल्का सा झटका महसूस होता है, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल। वो इस वजह से इतना खतरनाक नहीं रहता है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन देख लेते हैं, है ना। और इसकी जो अंदर से इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है वो कुछ इस टाइप से रहती है। मैं दिखा देता हूँ, जो अंदर से आपको दिखाई दे रही है कुछ इस टाइप की इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है। ये इधर आपका डीसी जनरेटर हो जाता है, ये, है ना, जो हैंड ऑपरेटेड डीसी जनरेटर है जिसे 160 आरपीएम से रोटेट किया जाता है, तब ये रीडिंग देता है। फिर इधर आपका ओम मीटर है, ये आपका ओम मीटर है इस टाइप। इधर देखिए, इधर इन्फिनाइट है और इधर जीरो है, ये आपका पॉइंटर है। और इसमें दो कॉइल रहती हैं, दो मूविंग कॉइल रहती हैं, जिनको पी और सी से डिनोट किया गया है ना। और इधर आपका ये आपका टर्मिनल है, अर्थ है।
और इधर लाइन है। जब भी किसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो इन्हीं दो टर्मिनल के बीच अपन को जिसका भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है उनको लगाते हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच लगाया जाता है ना। मैं इसके बाद आपको इससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करके भी दिखाऊंगा, है ना। और इससे एक्चुअली मतलब वेरी हाई, बहुत ही हाई मतलब इंसुल रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है जिसकी वैल्यू मेगा ओम में होती है ना। मेगा ओम में होती है और उसकी यूनिट मतलब मेगा ओम है। तो मेगा ओम में इसका हाई हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए मेगर। ओके, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसके लिए मेजर करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। इसके दो टर्मिनल हैं, एक लाइन है, ये आपका मैंने पकड़ा हुआ है लाइन है, और दूसरा अर्थ है। यदि इन दोनों टर्मिनल को ओपन छोड़ देते हैं, इन दोनों के सिरे यदि ओपन छोड़ देते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये इसके दोनों टर्मिनल है, ये अभी ओपन है दोनों टर्मिनल, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों टर्मिनल ब्लैक और ब्लू ओपन है। यदि मैंने दोनों टर्मिनल को ओपन छोड़ दिया इधर, ये छोड़ दिया ओपन दोनों टर्मिनल को, और इसको मेगर को मैं 160 आरपीएम से रोटेट करता हूँ, है ना। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है इसके स्केल पे? पॉइंटर हमारा कहाँ पे है? पॉइंटर क्या शो कर रहा है? इन्फिनाइट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब इनके बीच जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट है, अनंत है ना? यदि मैं इन दोनों को शॉर्ट कर देता हूँ, इसके इसके दोनों टर्मिनल लिए और इनको मैंने शॉर्ट कर दिया आपस में। मैंने दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, ये देखिए दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, आपस में जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिकल की भाषा में इसको मतलब शॉर्ट करना बोलते हैं। और फिर मैं मेगर को 160 आरपीएम से रोटेट करता हूँ। तो देखिए इसका बिल्कुल जीरो पे आ गया है। इसका मतलब क्या है? ये देखना है ना, ये जीरो की तरफ भागता है ये इसका पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो मतलब रेजिस्टेंस है वो कम है, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस है या फिर जीरो है। इस टाइप से ऑपरेट होता है। ओके, होता है, एक मिनट। इस टाइप से आपको ऑपरेट होता है। अब मैं एक चीज और आपको इसकी यूज दिखाऊंगा। इसको यूज कैसे किया जाता है? जब भी इससे एक तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मोटर है, ये ये मेरे पास डीसी मोटर है। इसकी अपन को चेक करना है कि इसका इंसुलेशन बाइंडिंग का मतलब इंसुलेशन सही है कि नहीं है। तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको एक काम करेंगे अपन, इसकी जो लाइन है लाइन को लगाएंगे इधर, इसकी बाइंडिंग पे लगाया, लाइन को बाइंडिंग पे लगाया ऐसे, और जो दूसरा है अर्थ को इसकी बॉडी में लगाया, है ना। इससे अर्थ को इसकी बॉडी में लगाया, इस टाइप से कनेक्शन देख लीजिए। इसकी लाइन को बाइंडिंग में लगाया, ये बाइंडिंग का एक टर्मिनल है, और दूसरी इसकी जो अर्थ है उसकी उसको मोटर की बॉडी से लगाया, और इसको 160 आरपीएम से रोटेट करेंगे। ये रोटेट किया तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंटर अपना कहाँ पे है? इन्फिनाइट पे है। इसका मतलब अपनी जो बाइंडिंग है, मोटर की बाइंडिंग का इंसुलेशन बिल्कुल साउंड कंडीशन में है, अच्छा है। तो आप
इससे आप इस टाइप से चेक कर सकते हो, है ना। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रहती है उधर भी इसी टाइप से चेक किया जाता है बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ये देखिए। अब इसके बाद एक और चीज है अपने पास, जो मेगर का मेन काम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है, मेजर करना। तो मेरे पास एक इंसुलेटर है, इसको भी अपन टेस्ट करेंगे। इसके एक टर्मिनल पे, इसके एक मिनट इधर रख, इसको रखते हैं, ये रख लिया। इसके एक टर्मिनल पे वायर का एक एंड कनेक्ट किया, और दूसरे टर्मिनल पे वायर का एक एंड कनेक्ट किया इस टाइप से। और इसको 160 आरपीएम से, ये देखिए इस टाइप से कनेक्ट करना है। एक एंड को इधर कनेक्ट किया और दूसरे एंड को इधर कनेक्ट किया, और मेगर के जो डीसी जनरेटर है इसको 160 आरपीएम से घुमाना है। तो देखिए, है ना, पॉइंटर फेस से इन्फिनाइट के ही आसपास है, इन्फिनाइट पे ही है। इस एक मिनट, इसको लगाया, लूज हो गया है लगता है। इधर लगाया, इधर लगाया, और इसको 160 आरपीएम से रोटेट किया। तो देखिए, है ना, अपना मतलब अपना इंसुलेटर साउंड कंडीशन में है, ठीक है। यदि यदि जीरो दिखाता तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच मतलब इंसुलेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। इस टाइप से मेजर करते हैं। और इसका एक यूज और भी है, मेगर से अर्थिंग अर्थिंग को भी चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है ना। और एक चीज और देख लीजिए, मेन चीज मेगर का काम क्या है, ये वायर है, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है इसको मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। जो इनके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो रेड, ब्लू, ब्लैक इस टाइप का इंसुलेशन रहता है ना। यदि एक कमजोर पड़ जाता है तो इसके मेजरमेंट के लिए मेगर का यूज किया जाता है ना। इस टाइप से इसकी यूज है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।